सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट को यूज करने का सही तरीका क्या है? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है या दांत में दर्द है, ये कैसे पहचानना है? अगर आपको ठंडा, गर्म, मीठा या खट्टा लग रहा है, यानी झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, दांतों में सनसनाहट हो रही है, तो इसका मतलब आपके दांतों में सेंसिटिविटी है। तो ये सेंसिटिविटी क्यों होती है? इरोजन, यानी अगर हमारे दांत कुछ केमिकल की वजह से घिस गए हैं या नीचे से घिस गए हैं या दांतों से ज्यादा कड़क चीजें खाने की वजह से दांत हमारे ऊपर से घिस गए, यानी जो ऑक्लूजल सरफेस है वहां से घिस गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार जो हमारी नर्व एंडिंग्स है, यानी जो हमारी नसें हैं, वो खुल जाती है। या नेचुरल टूथ में भी अगर हमारा इनामल वीक है और हमारे जो नर्व एंडिंग्स है वो काफी बाहर है और डेंटिनल ट्यूबल्स के पास है, तो डेंटिनल ट्यूब्स के ओपन होने के कारण या नर्व एंडिंग्स ओपन होने के कारण वहां पे हमें सेंसिटिविटी यानी दांतों में झंझनाहट होती है। तो अक्सर हम टीवी एड्स या बहुत जगह पे देखते हैं कि ऐसे कंडीशन यानी दांतों में अगर झंझनाहट हो रही है तो क्या करना चाहिए। हम सबको ये पता है कि जैसे कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट है या थर्मोसिल टूथपेस्ट है, वो यूज करना है, पर हमें ये नहीं पता है कि थर्मोसिल हो या सेंसोडाइन हो या और कोई सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट हो, उसे कैसे यूज करना है। हम अक्सर ऐसे समझते हैं कि अगर वो टूथपेस्ट जैसे सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट टूथब्रश पे लिया और उससे ब्रश कर लिया जैसे हम रेगुलर ब्रश करते हैं तो हमारा सेंसिटिविटी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। सेंसिटिविटी का जो टूथपेस्ट है उसे यूज करने का एक खास तरीका है। अगर हम उस तरीके से उसे यूज करते हैं तो ही हमारी सेंसिटिविटी जा सकती है। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि सेंसिटिविटी टूथपेस्ट जो है वो कैसे यूज करना है। क्या वो हमारे फिंगर पे लेना है, उंगली पे लेना है या फिर ब्रश पे लेना है। अगर हम ब्रश पे वो टूथपेस्ट को लेते हैं तो चांसेस है कि बहुत सारा टूथपेस्ट हमारा ब्रश में चला जाएगा, यानी बहुत सारा टूथपेस्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये बेहतर है और ये बेटर है कि जो टूथपेस्ट है हम हमारे उंगली पे ले। तो एक पीनट साइज टूथपेस्ट अगर हम हमारे उंगली पे लेते हैं और जहां जहां पे हमें जो एरिया में दांत के जो एरिया में हमें सेंसिटिविटी है वहां पे उसे अप्लाई करना है, वहां पे उसे लगाना है और लगा के उसे आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है। तो टूथपेस्ट लगाने के बाद आपको एक जगह पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आपके डेली काम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम वहां पे सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं तो वहां के जो ओपन डेंटिनल ट्यूबल्स है या नर्व एंडिंग्स है वहां पे एक बायोफिल्म बन जाती है और वो ओपनिंग्स क्लोज हो जाते हैं और वहां पे डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। अगर हम तुरंत इसे निकाल दें तो ये प्रोसेस नहीं होती है, इसीलिए ये टूथपेस्ट को वहां पे एटलीस्ट आधा घंटे तक रखना है। आधे घंटे के बाद आप उसे कुल्ला करके या गार्गल्स करके निकाल सकते हैं या स्लाइटली ब्रश भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस दिन में कितनी बार करनी है, तो सेंसिटिविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। मिनिमम ये प्रोसेस 2 बार करनी है। अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो ये प्रोसेस आप 3 बार भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कितने दिन तक करनी चाहिए, या ये लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए, कंटिन्यूअसली करनी चाहिए। तो सेंसिटिविटी से बचने के लिए मिनिमम 15 डेज तक ये प्रोसेस हमें करना है। दिन में 2 से 3 बार हमें ये जो टूथपेस्ट है ये हमारे जो अफेक्टेड एरिया है, जो हमारे दांत है जहाँ पे सेंसिटिविटी है, झंझनाहट है, वहाँ पे अप्लाई करना है। अगर 15 दिन से 1 महीना ये टूथपेस्ट अप्लाई करने के बाद भी अगर हमें सेंसिटिविटी रहती है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम क्रॉनिक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप आपके डॉक्टर के पास जाके उन्हें दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अगर दांत ज़्यादा ही घिस गया है और वहाँ पे सेंसिटिविटी कम नहीं हो रही, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको फिलिंग सजेस्ट कर सकते हैं या रूट कैनल ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके ये सेंसिटिविटी जा सकती है। अगर छोटी मोटी सेंसिटिविटी है, कम घिसा है, कम एट्रीजन है, कम अब्रेजन है, तो ऐसे कंडीशंस में आप महीना भर अगर ये टूथपेस्ट यूज करते हैं तो अपने आप ये सेंसिटिविटी 90% ऑफ द केसेस में चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको यही याद रखना है कि अगर 1 महीने में भी नहीं हो रहा है तो एक आपके डॉक्टर के पास जाके चेकअप कर लें और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लें। अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से पूछ के ही सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट यूज करने चाहिए। खुद के मन से टूथपेस्ट नहीं यूज करने हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। बहुत लोगों के क्वेश्चंस है कि अगर ये टूथपेस्ट मेरे मुंह के अंदर चला गया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये टूथपेस्ट अगर मुंह के अंदर भी चला जाता है तो कोई डरने की बात नहीं है। ये जो टूथपेस्ट रहते हैं ये काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, तो मुंह के अंदर भी चला जाए तो इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी डरने की बात नहीं है। बहुत बार पेशेंट्स और ये एक सवाल पूछते हैं कि अगर सेंसिटिविटी मेरी चली गई फिर भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो डेफिनेटली आज तक इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे हैं। तो अगर आपकी सेंसिटिविटी जाती है उसके बाद भी आप 2 महीना 3 महीना इसे आराम से लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल भी कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बिंदास बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ सवाल पेशेंट्स की ओर से ऐसे आते हैं कि मेरे पूरे दांतों में दर्द है, तो क्या पूरे दांतों में इसे अप्लाई करना चाहिए या कितने महीने तक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पूरे दांतों में आपको सेंसिटिविटी है या दर्द है। अभी पेशेंट पूछते हैं कि दर्द है, तो दर्द और सेंसिटिविटी में जैसे मैंने पहले ही बताया कि फ़र्क है। ठंडा गर्म खट्टा मीठा खाने पे अगर कुछ हो रहा है तो उसे सेंसिटिविटी कहते हैं। दर्द आपको आपके कंडीशन के हिसाब से रह सकता है, जैसे कि कंटिन्यूस दर्द रह सकता है या इंटरमिटेंट यानी कुछ रुक रुक के दर्द हो सकता है, यानी उसके लिए कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो दर्द है, और दर्द है तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करके लेना है या डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। पर अगर खट्टा मीठा या ठंडा गर्म खाने की वजह से है और पूरे दांतों में भी सेंसिटिविटी है तो आप पूरे दांतों में टूथपेस्ट को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे आपको 15 दिन में या 1 महीने में राहत मिलती है तो बहुत अच्छा है, पर अगर राहत नहीं मिल रही है तो आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आपको समझा रहेगा। और अगर नहीं समझा है और आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियो में कर ही दिए हैं। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।